हेलो गाइस, मैं हूँ शिवानी और ये है प्रेम। तो आज हम बताने वाले हैं अपनी लव स्टोरी, जिसमें बहुत ही ज़्यादा मज़े आएंगे आपको कि हम कैसे मिले, कहाँ मिले, कितने साल से हम कैसे कैसे रहे, हमारी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, हमने अपनी लव स्टोरी अपनी लाइफ में क्या क्या किया, मैंने यहाँ तक कि मैंने क्या नहीं किया और इन्होंने मेरे लिए क्या किया। तो वो सब हम इसमें बताने वाले हैं आपको, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। स्टोरी में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट है, तो अगर आप स्किप करेंगे तो स्टोरी का मज़ा नहीं ले पाएंगे। तो स्टोरी में पूरी बने रहें। हम इसके पार्ट्स बना बना के पहले हम शॉर्ट में बनाते हैं फिर ठीक है। अभी अभी मतलब हम छोटी सी एक वो देते हैं, उसके बाद जब वो पूरी स्टोरी मतलब किसी दिन फिर बताएंगे। पूरी पिक्चर बनाएंगे हम फिर अभी एक इसके छोटा ऊपर। छोटा सा ब्लॉग से हम बनाते हैं एक सर्फिंग तौर पे। उसके बाद किसी दिन पूरी स्टोरी अच्छे से बताएंगे आपके लिए। पहले स्टार्ट होगा। एक्चुअली मैं बताती हूँ कि हम लोग कैसे मिले। मैं पढ़ाई करती थी। एक्चुअली मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था तब। मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो एक बार मेरा एक फ्रेंड है सोनू, मेरे साथ जिसने स्टडी करी थी। तो ये उनके दोस्त थे, तो ये सोनू के साथ मेरे कॉलेज में आए थे। तब वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई। तो ये बहुत सीधे कॉलेज में मैं उस टाइम थोड़ा ही आया था। मैं तो उस टाइम कोचिंग में थे हम अरे लोग। नहीं, कॉलेज में ही मिले कोचिंग। थे हम पहले। अरे नहीं था। समोसे मंगाए थे मैंने तुमसे। तो हम कोचिंग जब पढ़ चुके थे ना, उसके बाद हम समोसे वमोसे तो बाद की अच्छा। बात है ना। पहले कोचिंग में ही तो मिले मिले थे हम सोनू से भी। अच्छा, सच कोचिंग में सोनू से कोचिंग में मिले थे। हम्म। अच्छा, तो हम मैंने तन्वी मैम के यहाँ मेरी एक मैम थी, तो मैंने उनके यहाँ कोचिंग लगाई थी। हम लोग इंग्लिश लिटरेचर की हमने कोचिंग लगाई थी। तो मेरे पास मैंने वहाँ इनको देखा। मेरी काफ़ी सारी फ्रेंड्स वहाँ करती थी, सब ने कहा, तो मैंने 2 महीने के लिए कोचिंग की थी, ज़्यादा नहीं की थी। तो लास्ट टाइम भी ये मुझे वहीं पे मिले थे। फिर मेरा अट्रैक्शन जब बढ़ा, जब इन्होंने मुझसे कॉपी मांगी कि मुझे अपने कॉपी दे दो, कि मुझे आपकी कॉपी से काम करना है। तो मैंने इनको कॉपी दे दी, ठीक है। फिर ये बोल रहे हैं, तो मैंने इनको बोला कि मैं तुम्हें एक शर्त पे कॉपी दूंगी, कि पहले तुम मेरा काम करके लाओगे तो मैं तुम्हें कॉपी दूंगी। तो इन्होंने कहा आपको काम भी करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ, तब दूंगी कॉपी, तो बताओ, क्योंकि मुझे कल कॉपी दिखानी भी होती मैम को। फिर बोल रहा था ठीक है चलो, मैं काम कर लाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। फिर ये आए थे, नेक्स्ट डे कोचिंग आए, तो मैं शायद उस दिन नहीं आई थी। फिर हम भाई शॉर्ट शॉर्ट में बताना है, इतना हाँ, लंबा नहीं खींचना फिर है हमें। फिर ये कॉपी लेके आए। इसमें मैंने सबसे पहले ये देखा कि ये मेरा काम करके लाए हैं या नहीं लाए हैं। ये मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने मना कर दिया, लेकिन मैंने कॉपी खोल कर देखा, हाँ उसमें काम तो नहीं, तुम झूठ बोलते हो, तुम काम करके लाए थे। तो बोल रहे हैं हाँ काम करके लाए हैं, राइटिंग तो बहुत अच्छा है। तब ये बोले कि तुम्हारी भी स्पेलिंग अच्छी है, तुम्हारी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती इंग्लिश में। फिर मैंने कहा हाँ स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होती। तो वहाँ से हमारा अट्रैक्शन चालू हुआ। ये मतलब ये जानते थे, ये मतलब अट्रैक्ट होने लगे मेरी तरफ। फिर इन्होंने क्या करा, आज हमारे एग्ज़ाम चालू हुए। फिर हम कॉलेज में गए एक बार। तो मेरी फ्रेंड थी मोनिका, हम लोगों को भूख लग रही थी, हम उस दिन लंच लेके नहीं गए थे कॉलेज में। फिर इन्होंने कहा कि मैंने कहा कि हमें समोसे ला दोगे, हमारे यहाँ एक दुकान है, उसके समोसे ना बहुत फेमस है। तो ये बोले कि मैं तो समोसे खाता ही नहीं हूँ, तो मैं लेके नहीं आऊँगा। फिर मैंने कहा सोनू तुम ला। सोनू बोला मेरे पास साइकिल है, मैं साइकिल से इतनी दूर कहाँ जाऊँगा, हमारे आसपास कैंटीन भी नहीं थी, तो वहाँ के समोसे भी अच्छे नहीं थे। पास में थोड़े वो ठेके वगैरह लगा के बैठते ना, वो ठेले वगैरह, तो उनके समोसे अच्छे नहीं होते। तो हमने कहा हमें वहाँ से समोसे ला दो। इनके पास बाइक थी, तो हमने इनको बोला कि तुम मुझे समोसे ला दो। तो बोल रहे हैं, और इनको अपना इम्प्रेशन दिखाना था, तो ये मुझे समोसे ले आए। इम्प्रेशन क्या, वैसे भी मैं तो ला के दे देता हूँ, किसी को भी ला के दे देता हूँ। नहीं, उस टाइम तो मुझे यही लगा ना। फिर मेरे को ऐसा लग नहीं रहा था कि मतलब ये इंप्रेशन दिखाना है। फिर इन्होंने अपने सोनू दोस्त को बोला यार ये लड़की मुझे अच्छी लगती है, तो इससे बात करना। ठीक है। फिर अच्छी तो कोचिंग में ही लग गई थी। फिर सोनू मेरे पास आता ना था। वो तो सेकंड ईयर थी जब तूने कोचिंग छोड़ दी थी उस टाइम। हाँ, तो जब गया था फिर मैंने मिलने वहाँ के से लिए। कोचिंग छोड़ दी थी। फिर एक बार मैं कोचिंग में इसलिए गई थी क्योंकि मैडम की कोई कॉपी थी मेरे पास, तो मैं वो देने गई थी। और अचानक से ये भी वहाँ थे, और एक लड़की पढ़ रही थी, एक ये पढ़ रहे थे। शोभा पढ़ रही थी आई थिंक। शोभा नहीं थी, वो नई एक लड़की आई थी बेचारी, हम दोनों पढ़ रहे थे, कोई नहीं था। तो वो ही फिर पढ़ मेरा रहे भी थे मन नहीं मैम से। लगा। फिर ये आए कॉलेज में, वहाँ से मुलाकात हुई, फिर बातचीत चालू हुई। कॉलेज में मैं चीज़ लेके गई, ये बोल रहा है कि मैं और ट्यूशन में लेके गई थी मैं एक पैकेट नमकीन वगैरह का, किसका था पता नहीं मुझे। तो इन्होंने कहा मैं पूरा खा लूँगा। मैंने कहा ठीक है खा लो। इन्होंने
मैंने पूरा पैकेट खा लिया। थोड़ा सा छोड़ा था उसमें, फिर मैंने वो खाया। फिर वहाँ से हमारी बातचीत चालू। फिर सोनू सोनू बोलता था शिवानी तेरे को ना एक बात बोलनी है, मेरे को तेरे को एक बात बोलनी। मैंने बोल क्या बात बोलनी है? कहता है तू गुस्सा तो नहीं करेगी? मैं नहीं करूँगी। बता गुस्से वाली बात ऐसी क्या है जो तू मुझसे कह नहीं पा रहा? फिर बोल रहा है यार रहने दे, फिर कभी बताऊंगा, तू मुझे चाटा मारेगी। मैंने कहा नहीं मारूंगी यार, तू बता तो सही। तू रहने दे। अब वो इतनी बात क्या है कि मुझे जला के छोड़ देता था। फिर मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है। मैं बता। फिर जब मेरा एग्जाम था, मैं फीस सबमिट करने गई कॉलेज की, तो फिर बोल रहा है शिवानी तेरे को एक बात बोलनी है। मैंने बोल। तो बोल रहा है रहने दे यार, अभी नहीं, अभी ठीक नहीं, कॉलेज में हूँ मैं, तो मुझे मारेगी। मैंने कहा नहीं मारूंगी, बात तो बता क्या है? तो कह रहा सच बता, मारेगी तो? नहीं मैंने नहीं मारूंगी, चल बता। तो बोल रहा है नहीं तू मारेगी। मैंने नहीं मारूंगी बोल। तो कह रहा रहने दे, फिर कभी बताऊंगा। उसने मुझे आज तक बताया नहीं कि मतलब उसके मन में क्या बात थी। फिर वो इतना डर गया मुझसे, उसने आज तक बताई नहीं। कह रहा शिवानी तू बहुत मारेगी मुझे अगर मैंने तुझसे ये वाली बात कह दी। और पता बात क्या थी? बात ये थी कि इन्होंने कहा था इनसे कि तू उससे बात कर मेरे बारे में। वो लेकिन वो आज तक मुझसे कह नहीं पाया। ठीक है। फिर मैं उससे रोजाना उन्होंने अपडेट लेता है भाई, यार कुछ पूछा तूने, कुछ पूछा, कुछ बताया। फिर ये क्या करते थे जब हमारे एग्ज़ाम चालू होने वाले थे लास्ट ईयर के, ग्रेजुएशन लास्ट ईयर था हमारा फाइनल ईयर। तो इन्होंने इन्होंने कहा हाँ, इन्होंने क्या किया, पूरी एग्ज़ाम शीट की मेरी जितने मेरे पास मेरे सब्जेक्ट थे उसकी पूरी इन्होंने लिस्ट निकाल कर रख ली कि किस किस डेट को मेरा एग्ज़ाम कौन है। कौन से एग्जाम, हाँ। कौन कौन सी सब्जेक्ट है तेरे, कब कब एग्जाम है। हाँ, कब कब एग्ज़ाम है। तो ये उस डेट को बाहर गेट पे खड़े जाते थे, देखते थे और चले जाते थे, बस इतना काम करते थे। नहीं 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 नहीं, मैं रोजाना नहीं आता था, सिर्फ फिर एक एग्जाम पे आया था मैं, जिस दिन तुझे बिठाल के लाया था। ये शिवशंकर भैया के साथ आए थे, है ना? हाँ, हाँ। शिवशंकर के साथ। फिर उस दिन आए थे जब मेरा बीच में मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, तब इन्होंने मैं शिखा के साथ जा रही थी, शिखा जैन के साथ। तो इन्होंने अपने एक दोस्त को भेजा था कि वो प्रेम है ना, प्रेम प्रेम को जानती है, वो तुम्हारे साथ ट्यूशन पढ़ता है। मैंने कौन प्रेम? तो कह रहा है ये उसने नंबर दिया, उससे बात कर लेना। मैंने कहा मैं किसी को नहीं जानती। कौन था वो? जगपाल भैया। जगतपाल, हाँ, जगतपाल भैया को भेजा था जगतपाल इन्होंने। से। तो इन्होंने जगतपाल भैया को भेजा। फिर वो कह रहे हैं लो ये पर्ची ले लो। मैंने वहाँ ली नहीं, मैंने मैं किसी को नहीं जानती। तो कह रहे हैं मैंने देख तो लिया था ये पीछे खड़े थे। क्योंकि मैंने इग्नोर कर दिया था। मैंने कह रहा देखो वो खड़ा है। मैंने कहा मैं नहीं जानती किसी को। तो फिर शिखा बोल रही यार क्या हुआ? मैंने कहा चल कोई बात नहीं यार, चल चल सीधे चलते हैं। वो कह रही थी हाँ जानते तो हमें, शिखा भी पढ़ती थी हमारे संग कोचिंग। शिखा कहाँ, शिखा नहीं पढ़ती थी। शिखा गई थी शायद, शिखा जाती थी। नहीं, शिखा नहीं शिखा नहीं पढ़ती थी, शिखा मुझे अच्छा। नहीं जानती थी। फिर वहाँ से चलते चलते स्टेट बैंक के पास जगतपाल भैया मिले थे। स्टेट बैंक के पास मैंने नहीं ली वहाँ स्लिप उनसे। फिर मैं सब्जी मंडी पहुँच गई, वहाँ जाते जाते घंटाघर के पास में। घंटाघर के पास में क्या, वो मेरे चाचा जा रहे थे। अब वहाँ उन्होंने देख लिया भाई, उन्होंने देखा कि लड़के आज पीछे आ रहे, उन्होंने घर जाके शिकायत कर दी मम्मी के पास में जाके। नहीं भाई जाके चिल्लाने लगा, अरे बता रहा हूँ तो, अरे बता रहा हूँ तो, ऐसे करने लगे वो। भाई मैं तो डर गई बहुत ज़्यादा। फिर मैंने क्या करा, और वो बोल रहे, मुझे ज़बरदस्ती फिर लेना पड़ा वो नंबर, क्योंकि बाहर मैं नहीं चाहती थी कि पूरे उसमें तमाशा हो। तो मैंने वो नंबर रख लिया। चाहने को मैं फेंक भी सकती थी, मैंने फेंका नहीं। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या है, मैंने उस टाइम फेंका नहीं वो नंबर। फिर मेरे पास उस टाइम फ़ोन नहीं था, तो हमारे घर पे एक ही फ़ोन था, एक सैमसंग वाला जो छोटा सा हाँ छोटा सा फ़ोन था, टच उससे वाला। हाँ उससे बात करते थे। वो मेरे मामा ने मुझे दिया था, मतलब घर पे रहता था वो फ़ोन। फिर मैं स्कूल पढ़ाने भी जाती थी हेवेंस में, तो वहाँ पे जाके फिर बहुत दिनों बाद इन्होंने पहले होली पे कॉल किया मेरे घर पे। हाँ हाँ हाँ, होली आ गई होली थी, होली पे होली कॉल आ किया गई था। थी। फिर इन्होंने मेरे घर वाला नंबर ले लिया था, पता नहीं किससे ले लिया। मेरी मम्मी नहा रही थी तो मम्मी वो तो ये नहीं कह नहीं लो नहीं, मुझे मुझे मतलब ये उसने नंबर दिया था। नीशू ने नीशू ने नंबर नीशू दिया ने था। नंबर नीशू दिया से मैंने था। कहा नीशू यार कोई नंबर है उसके शिवानी का, तो कह रही यार मेरे पास उसका तो नंबर नहीं है और उसकी मम्मी का नंबर है मेरे पास। तो मैंने यार मैं देखता हूँ। फिर हम और जावेद एक गाँव में गए थे दोस्त के पास होली खेलने। तो वहाँ पे जावेद से मैंने कॉल कराया था, जावेद ने कॉल किया था। उसके बाद फिर मैंने रिकॉर्डिंग लगा ली थी, मैं जावेद से। फिर वहाँ जावेद ने फिर कॉल की। फिर उसके बाद मैंने आवाज़ सुनी, मैंने हाँ थी तो वही शिवानी थी, तुम्हारी नंबर तो ठीक है। फिर मम्मी उस टाइम नहा रही थी और दीदी छत पे थी, फ़ोन मैंने ही उठाया था। और भैया बाहर वो आखिर का वो नहीं होता, राख वो डालने गया था वहाँ पे चौक पे। फिर मैंने उठा लिया बाई चांस, फ़ोन मेरे हाथ में ही लकीली फ़ोन मेरे हाथ में ही लग गया। तो मैंने उठाया, मैंने हेलो कौन? तो बोल रहा था आप शिवानी बात करी। मैंने हाँ कर रही हूँ।
तो फिर मम्मी बोल रही किसका फ़ोन है, मैंने किसी का नहीं, कंपनी का फ़ोन है। मैं तुरंत काट दिया इतनी बात करके। फिर इन्होंने दोबारा किया, कह रहे शिवानी हैप्पी होली, डायरेक्टली बोल पड़े शिवानी हैप्पी होली, ना सुना कुछ ना कुछ करा, शिवानी हैप्पी होली। मैंने कहा भाई यार फ़ोन रखो तुम, मेरी मम्मी नहा रही है। मम्मी ने फिर पूछा किसका है, मम्मी कह रही, मैंने कहा कंपनी का मम्मी। फिर मैंने फ़ोन कट कर दिया, इतनी बात करके फिर उन्होंने फ़ोन नहीं किया। मैं बहुत डर गई थी उस टाइम, मैंने कहा अगर मम्मी देख लेती, फिर मैंने जल्दी नंबर डिलीट मारा वो। फिर मैंने वहाँ फिर नंबर नोट करके फिर मैं कॉलेज गई, जब वो स्कूल पढ़ाने गई तब मैंने वहाँ से होली की छुट्टियाँ जब ख़त्म हो गई तब मैं स्कूल गई थी। फिर मैं वहाँ पे हमने फिर दीदी से शर्त लगाई थी कि एक दिन तेरे पास फ़ोन रहेगा, एक दिन मेरे पास फ़ोन रहा करेगा कॉलेज में। स्कूल में। तो फिर क्या होता था, दीदी मेरे को ना देखने आती थी बार बार। फिर मैंने बहुत चुपचाप इनको कॉल करा जब मैं पढ़ा रही थी। उस टाइम मेरे को पढ़ा था कि मेरे को लगा था ना कि मतलब हम जब पढ़ाएंगे तब कोई टीचर अपना क्लास छोड़ के नहीं आएगा। तो फिर मैंने पहली बार ऐसा किया था कि मैंने अपनी बच्चों को काम देके फिर मैंने इनको कॉल लगाया। मैं फिर इन्होंने एक कॉल उठाया नहीं, दूसरा फिर मैंने इन्हें स्कूल में कॉल लगाया, मैंने इनसे बात करी, मैंने कि हेलो हाँ जी बताइए आप क्या बोल रहे थे। तो वहाँ से हमारी लव स्टोरी स्टार्ट हुई। फिर इन्होंने कहा आप कब बात करोगी, मैंने कहा जब हमारे पास मोबाइल होगा तो बात करूँगी। नहीं, पहले मैंने पूछा ये नंबर किसका, मैंने फटाक से पूछ लिया, मैंने ये नंबर किसका है? हाँ। फिर कह रहे स्कूल का नंबर है, इस पे कॉल मत करना। अरे स्कूल का तो हो ही नहीं सकता। लेकिन वो मेरे घर का नंबर था इसलिए। फिर मैंने बोला स्कूल में आता हूँ, नहीं दीदी है। तो नहीं, सगी दीदी आती थी। तो कि हाँ मैं सगी दीदी है। तो मैं और मेरी सिस्टर साथ में पढ़ाते थे फिर इसलिए। धीरे धीरे करके हमारी बातचीत स्टार्ट हो गई। मैंने इन्हें उसके एनुअल बाद फंक्शन में इनवाइट भी किया था और ये एनुअल हाँ, फंक्शन में आए थे अपने दोस्त के साथ। अब मेरी फिर एक्स इनकी गर्लफ्रेंड भी इनकी थी। एक्स गर्लफ्रेंड मिल गई थी वहाँ पे। मुझे इतना गुस्सा आया, उन्होंने उनसे बात करी। नहीं शायद उस टाइम शायद बात नहीं नहीं, की थी रास्ते में उसने। सड़क पे मिली थी ना, तब आप लोगों ने हाँ, उससे कुछ बोला था। पता नहीं, मुझे याद नहीं है हाँ, अब। तब वहाँ से हमारी लव स्टोरी स्टार्ट हो गई। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में बताएं कि कैसी लगी हमारी वीडियो। और नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट, वीडियो में हाँ आगे आगे हम हाँ बताएंगे नेक्स्ट कि वीडियो में उसके अपनी बाद क्या क्या और हुआ, क्या क्या हुआ सब आज तक का बताएंगे। सफ़र वहाँ से लेके। आज का ये सफ़र हम यहीं एंड करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो बताएं और कमेंट में पार्ट 2 आपको कब तक चाहिए तो बताएं दें। तो जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपका जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में छोड़ें और आगे के लिए हम अपनी वीडियो बनाते हैं। बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।